चलो ओके, सो स्टार्ट करते हैं टुडेज लेसन। आज का लेसन होगा आप लोगों का क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जैसे हमने लास्ट इसमें कैपेसिटर देख लिए थे। ओके, कैपेसिटर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है, और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स देख लिए थे। ओके, तो आज देखेंगे कि आज देखेंगे कैपेसिटर को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। राइट ना, कैपेसिटर्स को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करने के बाद हमारा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बनता है। राइट ना, कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बनता है और उस कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व करेंगे। तो एज हम कैपेसिटर को दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट, इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन और इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। राइट, तो दो कॉम्बिनेशन में सबसे पहला कॉम्बिनेशन है आप लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन। राइट, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है अब आप लोगों को पता है, व्हाट इज इन बाय सीरीज। सीरीज का मतलब है एक के बाद एक कनेक्ट करना। राइट, वन आफ्टर अनदर जो कनेक्ट होता है उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। राइट ना, मतलब एक के बाद एक। तो व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हेन द नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर, मतलब एक कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट, राइट, इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकंड। वो किसके साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकंड। राइट, ये पहला कैपेसिटर है, ये आपका दूसरा कैपेसिटर है। तो एक पॉजिटिव प्लेट पहले कैपेसिटर का दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट के साथ जब कनेक्ट होता है, एंड सो ऑन, द कैपेसिटर इज सेड टू बी व्हाट, इन सीरीज। तो ये पहला कैपेसिटर था C1, ये दूसरा कैपेसिटर था C2, और ये तीसरा कैपेसिटर था C3। ऐसे हमारे पास तीन कैपेसिटर है। राइट ना, तीन कैपेसिटर है। ओके, अब ये है पहले कैप C1 का पॉजिटिव प्लेट, ये है नेगेटिव प्लेट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट, कि नेगेटिव प्लेट जब दूसरे C2 के पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट होगा, राइट, तो वैसे होते जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा है इसमें। ओके, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि C1 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है बेटा, और C2 का पोटेंशियल V2 है, और C3 का पोटेंशियल V3 है। राइट ना, ऐसे तीन पोटेंशियल है, V1, V2 और V3। ओके, सो एज हमें पता है, क्या पता है, V इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी। राइट ना, या C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, ये भी हमें पता है। राइट ना, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू ये होता है। तो V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा Q अपॉन C1, V2 क्या हो जाएगा, Q अपॉन C2, और V3 क्या हो जाएगा, Q अपॉन C3। तो इसमें हमें क्या समझा कि पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट है, क्यू क्या है आपका, कांस्टेंट है। क्या है बेटा, क्यू आपका कांस्टेंट है। राइट ना, क्यू आपका सेम है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ से हम एक पोटेंशियल देख रहे हैं, ये है हमारा पोटेंशियल जो कि बैटरी दे रहा है। तो ये पोटेंशियल इज नथिंग बट सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल हो जाएगा। राइट, तो इन सीरीज V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसका हम वैल्यूज डालेंगे। V1 का क्या है, Q अपॉन C1, V2 का क्या है, Q अपॉन C2, और V3 का क्या है, Q अपॉन C3। यहाँ पे ठीक है, तो क्या बना यहाँ पे आप लोगों का, यहाँ से हमने Q को कॉमन निकाल लिया, कहाँ से, ऊपर से हमने V इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमने Q कॉमन निकाला, तो क्या बनेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ऐसे तीन बनेंगे, और ये Q नीचे आ जाएगा, तो क्या बनेगा क्वेश्चन, V बाई Q इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। वेर आप लोगों को पता है V बाई Q क्या होता है, V बाई Q होता है आपका, क्या होता है V बाई Q होता है आपका कैपेसिटेंस। राइट ना, कैपेसिटेंस होता है। राइट ना, क्या होता है, V बाई क्यू नहीं, सॉरी, Q बाई V होता है आपका कैपेसिटेंस। राइट ना, 1/C हो जाता है। समझ में आ गया, समझ में आता आया नहीं आया, देख क्या है हमारा क्वेश्चन, ये है ना बेटा, ये हमारा क्या है, V अपॉन क्यू। राइट ना, तो सपोज कि पूरे कैपेसिटेंस का, सीरीज कैपेसिटेंस का रिजल्टेंट है C ऑफ S। तो C ऑफ S क्या होगा, Q अपॉन V, बट यहाँ पे क्या है, V बाई क्यू है, यहाँ पे क्या है, V बाई क्यू है। तो इसको हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा, 1/CS इक्वल्स टू V बाई क्यू बनेगा। सही है,
1/CS इक्वल्स टू V बाई Q बनेगा जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं 1/CS। तो थस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we concluded that 1/CS equals to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। बट वही हमें पता है, जब रेजिस्टेंस सीरीज में रहता था तो हम क्या लिखते थे, R of S is equals to R1 plus R2 plus R3। बट याद रखना, जब कैपेसिटेंस सीरीज में होंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। समझ में आ गया, आया समझ में? ओके, तो ये था बेटा आपका क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन किसके लिए, पैरेलल के लिए। अब फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस 1/C of S equals to 1/C1, 1/C2, 1/C3 and 1/C of N। तो 1/CS क्या बन जाएगा आप लोगों का, 1/CS बन जाएगा आपका N/C of N/C। अगर सेम रहता है तो ठीक है, अगर सेम कैपेसिटेंस n नंबर ऑफ सेम कैपेसिटेंस लगता है तो आप लोगों को पता है n नंबर ऑफ सेम कैपेसिटेंस लगता है तो N/C हो जाएगा, राइट ना, N/C हो जाएगा। अगर सेम हो जाएगा, सेम C लगा रहता है तो, सेम C लगा रहता है तो। डेफिनेशन, अब चलो अभी तक तो हमें बताया, डेफिनेशन लिख ले। तो व्हाट इज डेफिनेशन, क्या निकल के आता है यहाँ पे, the reciprocal of equivalent capacitance, right now, or series capacitance is equals to the sum of reciprocal of individual capacitance। मतलब 1/रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इंडिविजुअल रेसिप्रोकल का सम है, ठीक है। पूरा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का कैसा है, रेसिप्रोकल का सम है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेनोमेना, कि बेटा कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है। अब रेसिप्रोकल है तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रहेगा स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस। मतलब चाहे ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, सपोज टू बी ऐसे 4, 1 फैराड का, 2 फैराड का, 3 फैराड का, 4। तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो किससे कम होगा, किससे कम होगा, C1 से भी कम होगा। समझ में आ गया, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कम होगा उससे भी कम वैल्यू उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का होगा, ठीक है, उससे भी कम वैल्यू उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का होगा। सेकंड कंक्लूजन, चार्ज इन ईच कैपेसिटेंस विल बी सेम। हमें पता है थ्रू आउट द इक्वेशन हमने देखा कि सब में क्या था, चार्जेस क्या था, सेम था, सब में क्या था, चार्जेस सेम था। अब the potential difference across any capacitor is inversely proportional to the capacitance। V inversely proportional है किसका, कैपेसिटेंस का, राइट ना। तो जो कि हमें पता है V is equals to Q by C है, राइट ना। V is equals to क्या है, V is equals to Q by C है। अब Q अगर आपका कांस्टेंट है मतलब V क्या है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है C के साथ, है कि नहीं है, राइट ना। अगर आपका Q सेम है ना, Q इज द सेम यानी Q कांस्टेंट है, तो आपका क्या बनेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर कैपेसिटेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटा, आवर कैपेसिटेंस, ठीक है, याद रखना इतना। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, ठीक है। So next है आप लोगों का parallel combination। What is parallel combination? When the positive plates of capacitor are connected to one common point and negative plates of another common point। मतलब पूरे के पूरे देखो, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। C1 का पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट। तो सब के जो पॉजिटिव प्लेट है वो एक कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट है, और इन सब कैपेसिटर्स का जो नेगेटिव प्लेट है वो दूसरे पॉइंट जो कॉमन है उसके साथ कनेक्ट है, उसके साथ कनेक्ट है। अब यहाँ से मैं पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा, क्योंकि आपको पता है V के अक्रॉस में V सेम होता है, पैरेलल के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सो पहले का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल्स टू Q1/C1। दूसरे का क्या होगा, V इक्वल्स टू Q2/C2। तीसरे का क्या होगा, V इक्वल्स टू Q3/C3, राइट ना। समझ में आ रहा है, ओके, वेरी गुड। इसके बाद क्या होगा आप लोगों का, Q1 की वैल्यू निकालो, Q1 क्या हो जाएगा, V इंटू C1 हो जाएगा, Q2 क्या हो जाएगा, V इंटू C2 हो जाएगा, Q3 क्या हो जाएगा,
तो चलो फिर से आ जाते हैं हम अपनी जगह पे। कहाँ पे थे हम कि जब C1 C2 और C3 जब कैपेसिटर्स के पॉजिटिव प्लेट एक कॉमन पॉइंट के साथ और कैपेसिटर्स के नेगेटिव प्लेट एक कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट हो गए, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, बट I चेंज होता है, राइट। मतलब Q चेंज होता है बिकॉज I चेंज होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इंडिविजुअल का क्या बनेगा? फॉर C1 के लिए क्या बनेगा? V इज इक्वल टू Q1 अपॉन C2। फॉर कैपेसिटेंस C2 पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2। फॉर C3 के लिए क्या होगा? V इज इक्वल टू Q3 अपॉन C3, राइट। सो Q1 निकाल लेते हैं। Q1 क्या होगा? VC1। Q2 क्या होगा? VC2। और Q3 क्या होगा? V of C3। Now in parallel combination total charge is equals to, now the total charge is equals to what? Total charge equals to Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3, but Q1 की वैल्यू हमने क्या निकाले? V into C1। Q2 की वैल्यू क्या निकाले? V into C2। Q3 की वैल्यू V into C3। अब V को कॉमन निकाल लिए सब में से, राइट ना। V को कॉमन निकाले तो क्या बनेगा? Q अपॉन V इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। वेयर हमें पता है Q बाई V क्या होता है? Q बाई V क्या होता है, राइट। Q बाई V क्या होता है? बताओ जल्दी। अब मैं Q बाई V क्या होता है जल्दी बताओ। Q बाई V इज इक्वल्स टू C। अगर C ऑफ P को कैसे लिख सकता हूँ? Q बाई V लिख सकता हूँ, राइट ना। तो यहाँ पे मैंने वो मतलब डायरेक्ट Q की वैल्यू निकाल के डाला, तो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? CP इंटू V हो जाएगा। तो यहाँ पे Q की वैल्यू हमने CP इंटू V रखा, और CP इंटू V रखने के बाद हमने VV को कैंसिल आउट किया, तो CP क्या बना? CP क्या बना पैरेलल में? C1 प्लस C2 प्लस C3। समझ में आया? पैरेलल में वेरस हमको पता है रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट होता है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। बट याद रखना अगर ये कैपेसिटेंस की बात है तो CP क्या होगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, राइट ना। C1 प्लस C2 प्लस C3 उल्टा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, इतना याद रखना। इसमें V कांस्टेंट होता है और Q चेंज होता है। क्यों? क्योंकि I चेंज होता है इसीलिए, राइट ना। I चेंज होता है इसीलिए Q चेंज होता है, राइट। उसमें क्या होता है? उसमें Q सेम रहता है, V चेंज होता है। चलो, तो डेफिनेशन क्या आता है बेटा इसका? द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? सम ऑफ अलग अलग कैपेसिटेंस का प्लस, राइट। तो फाइनली जो कंक्लूजन क्या निकलता है आप लोगों का? कंक्लूजन निकलता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज लार्जर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। मतलब हमेशा याद रखना कि CP सबसे छोटे से भी बड़ा होगा या सबसे बड़े से भी बड़ा होगा। मतलब सबसे बड़ा अगर कुछ रहा यहाँ पे C of 3 सपोज 4 है तो 4 से भी बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज कांस्टेंट। यस, वो हमें पता है, V हमेशा इसमें कांस्टेंट होता है। अगर V कांस्टेंट होता है तो हमें पता है क्या होगा? द Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। अगर V कांस्टेंट होता है तो Q क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा, राइट। ये आप लोगों को पता ही है। ओके चलो, ओके। तो नाउ आप लोग करोगे एक नॉमिनल, अभी सिर्फ हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस, राइट ना। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस यानी अभी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट, पैरेलल एंड सीरीज। तो इन दोनों के बारे में देखेंगे। तो हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और Q सेम होता है और V क्या होता है बेटा? V वैरी करता है, राइट ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में CP इज इक्वल्स टू या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, और इसमें V सेम होता है और Q वैरी करता है। चलो, एक क्वेश्चन दिया है मैंने, आप लोग ट्राई आउट करो और मेरे को बताओ क्या है। क्वेश्चन ऐसा है कि दो कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज।
हैविंग अ पोटेंशियल ऑफ 12 वोल्ट अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड, ठीक है, 12 वोल्ट 2 वोल्ट 6 माइक्रोफैराड में और सीरीज में। कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज, तो आपको टोटल वोल्टेज निकालना है, ठीक है। आप लोगों के पास 2 मिनट समय है, मेरे को बताओ करके फटाक से, राइट ना। एज वी नो क्यू, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो क्या होगा, क्यू आपका सेम रहेगा, वी आपका चेंज होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगर 6 माइक्रोफैराड में 12 वोल्ट जा रहा है पोटेंशियल, तो 12 माइक्रोफैराड में कितना वोल्ट जाएगा। तो आप लोगों को पता है, क्या पता है, सी अगर क्यू क्या है, क्यू अगर कांस्टेंट है, क्यू अगर कांस्टेंट है मतलब इसके लिए भी चार्ज फॉर 6 फैराड जो होगा, 6 माइक्रोफैराड जो होगा, क्यू फॉर 12 माइक्रोफैराड भी होगा। अब आप लोगों को फॉर्मूला पता है, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट क्यू की वैल्यू क्या होती है, C1 इंटू V1 इक्वल्स टू C2 इंटू V2। लगाओ बेटा और बताओ मेरे को कितना आया फटाक से आंसर। आंसर दे दिया आप लोगों ने, तो आंसर है 1 वोल्ट, राइट ना। तो इसका राइट ना, 12 माइक्रोफैराड में कितना आता है, 1 वोल्ट आता है। तो आप लोगों को क्या पूछा गया, टोटल कितना होगा। तो इसमें 2 वोल्ट था और इसमें 1 वोल्ट हुआ, तो टोटल कितना वोल्ट हुआ, टोटल हुआ 3 वोल्ट, ठीक है, टोटल हुआ 3 वोल्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्या लिखा है बेटा क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में, 2 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर है, एक है 3 माइक्रोफैराड और एक है 6 माइक्रोफैराड, और 3 माइक्रोफैराड में 2 वोल्ट है, 6 माइक्रोफैराड में 5 वोल्ट है, और ये सीरीज में कनेक्ट है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर्स। तो हमें दोनों कैपेसिटर्स का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट ना। हाँ बढ़िया है, चलो करो के बताओ बरा। देखो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो रहा है मेरे को पता है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें से सबसे पहले आप लोगों को टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा। टोटल चार्ज निकालो। टोटल चार्ज, अगर मैंने टोटल चार्ज जो मेरा यहाँ से दे रहा था, कहाँ से, बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा था, जिसके कारण टोटल चार्ज 36 कूलम का टोटल चार्ज फ्लो हुआ। अगर 36 कूलम का टोटल चार्ज में फ्लो करता हूँ, राइट ना, सो तब इसका पोटेंशियल क्या होगा, राइट ना। तो 36 का अगर फ्लो किया मैंने, तो 3 माइक्रोफैराड में 12 वोल्ट का वो यूटिलाइज करेगा, और इसमें कितना, 6 वोल्ट का यूटिलाइज करेगा। चलो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोगों का 2 कैपेसिटर्स है, 2 कैपेसिटर से यहाँ पे आप लोगों का हैव कैपेसिटेंस ऑफ एक, ठीक है, 5 माइक्रोफैराड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, एंड 1.2 माइक्रोफैराड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। कैलकुलेट देयर कैपेसिटेंस, मतलब जब मैंने 2 कैपेसिटेंस लिया, सपोज C1 एंड C2, जब इनको मैंने किस में कनेक्ट किया, इनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया, तो इनका जो C ऑफ P निकला, वो निकला 5 माइक्रोफैराड का। और जब मैंने C1 एंड C2 को सीरीज में कनेक्ट किया, तो इनका आपका C ऑफ S निकला 1.2 माइक्रोफैराड का। तो आप लोगों को C1 एंड C2 की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोगों को सीधा सीधा फॉर्मूला पता है, सीधा सीधा, राइट ना। दोनों 2 इक्वेशन बनेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन, सॉरी पैरेलल के लिए क्या था बताओ, सीरीज के लिए लिख लेता हूँ, 1 अपॉन C ऑफ S इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1.2 इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, ऐसा निकलेगा। वेयर एज यहाँ पे क्या निकलेगा, Cp इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, मतलब क्या निकला यहाँ पे, Cp यानी 5 इक्वल्स टू C1 प्लस C2। अब ये इक्वेशन 1 बन गया, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 1.2 इक्वल्स टू C2 प्लस C1 अपॉन C1 प्लस C2, इसको C1 इंटू C2, अब इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1.2 इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये होगा इक्वेशन नंबर सेकंड। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, बताओ मेरे को क्या आया है। करो, ये एक इक्वेशन आया है,
ये एक इक्वेशन मैंने यहाँ पे कंजेस्टेडली कर लिया है, आप लोग समझ जाओगे, वैसे तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक डायग्राम के क्वेश्चंस आए नहीं है, इसलिए इजी क्वेश्चन है, इसलिए ये बेसिकली आपने 10th में कर रखा है ये सब क्वेश्चन, लेकिन रजिस्टर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो पाई इक्वल्स टू C1 प्लस C2, और यहाँ पे क्या है 1 पॉइंट, तो यहाँ पे डायरेक्ट C1 और C2 की वैल्यू आप लोग यहाँ पे डाल दोगे, यहाँ पे डाल देंगे, फिर 1/C1 या फिर ऐसा कुछ आएगा, C1 C2 फिर एक में डाल के आप लोग निकाल लोगे। समझ आया? ये C1 प्लस C2 बेटा ये नीचे डालोगे यहाँ पे डालने के बाद फिर पाई इंटू 1.2 हो जाएगा, पाई इंटू 1.2 हो जाएगा, और ये C1 इंटू C2 फिर इसमें से किसी भी एक की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दोगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। राइट ना, एक ऐसा निकलता है इक्वेशन और ऐसा निकाल के दिया, तो मैंने क्या बोला कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में डालो, तो जब मैंने C1 प्लस C2 को पाई डाला। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 3 कैपेसिटेंस ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस when connected in series have a net capacitance of C1, when connected in parallel have a net capacitance of C2। दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। दोनों का क्या निकालना है? रेशियो, ठीक है। समझ आया?